सहारा चाहिए सरकार के लिए। दुनिया में बड़े बड़े आए, फिरौन आया, उसने भी खुदाई का दावा कर दिया। किसने? फिरौन ने। कुरान में उसका भी जिक्र है, मैं खुदा। अल्लाह ने कहा तेरा भी इंतजाम करता हूं, तेरा भी कर दो। आज जरा सी चार पैसे आ जाए, थोड़ी सी पावर आ जाए तो मुंह छो ऊपर करके सीना तान के घूमता, मियां मेरे कौन क्या बिगाड़ लेगा, धुएं निकाल दूंगा मुझसे टकरा गया। मगर मियां तेरी औकात क्या, तू किसके धुएं निकाल लेगा, कहीं तेरी धुएं ना निकल जाए। मौत का कुछ पता? मेरे भाई बात है क्या? जी जी। मौत का कुछ पता आया? कुछ पता नहीं। मारने जा रहे हो, दूसरे को पता चला खुद ही मर गए। बात है क्या नहीं मेरे भाई? मौत का कुछ पता नहीं होता। अगर जरा सी पावर आ गई तो कभी भी पावर को गलत इस्तेमाल ना करना। कभी कभी ऐसा होता है कि बड़ी तुम पावर के नशे में होते, अल्लाह की लाठी पड़ती है कि तुझे बेआवाज करके चली जाती है। कहा मैं खुदा, रब ने कहा खुदा तो मैं हूं, तेरा भी इलाज करता हूं। अल्लाह ने हजरत मूसा को फिरौन के लिए पैदा किया। बोलो 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 जरा बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अच्छा एक बात बताइए, फिरौन के पास फौज भी है, तख्त भी है, ताज भी है, हथियार भी है, नेजा भी है, भाला भी है, कितनी पावर है, और मुकाबले के लिए सिर्फ एक मूसा। मूसा के पास ना फौज है, ना तख्त है, ना ताज है, ना भाला है, ना तलवार है। या अल्लाह तू चाहता तो फौज को भी भेज देता, अकेले मूसा को। कहा मूसा तो नाम के लिए अकेला है, साथ में तो मेरी मदद रहेगी। जी बात है कि नहीं, मदद मेरी रहेगी। तो कभी अपने आप को अकेला मत समझना। दुनिया तुम्हारा साथ छोड़ दे, खानदानी साथ छोड़ दे, हक पर रहना, सच पर रहना, सीधे रास्ते पर रहना। अल्लाह तुम्हारे साथ है, और अल्लाह तुम्हारे साथ है तो तुम्हारा दुनिया कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जी बात है कि नहीं, कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने चाहा कि अब दुनिया में भेजूंगा और इसका तख्ता पलट कराऊंगा। किसका? फिरौन का। तो जो फिरौन के नजूमी थे, फिरौन के वो सितारा देख के बताते थे, है ना, और वो बताते थे ख्वाब की ताबीरें। समझ रहे हैं हम? नजूमी लोग पहले होते थे, आज तो नेट बता देता बारिश होने वाली है, तूफान आएगा, है ना। तो पहले नजूमी बताते थे सितारा देख के। तो जितने भी ज्योतिष थे, नजूमी थे, वो फिरौन के पास आए और बोले तुम्हारे सितारे अच्छे नहीं चल रहे, तुम्हारे सितारे अच्छे नहीं चल रहे। कहा क्या हुआ? कहा तुम्हारी हुकूमत में एक बच्चा ऐसा पैदा होने वाला है जो तुम्हारी हुकूमत का तख्ता पलट देगा, तुम्हें नाको चने चबा देगा, तुम्हें तबाह कर देगा। फिरौन ने कहा टेंशन क्यों लेते हो, मैं किसी को पैदा ही नहीं होने दूंगा। अरे वो तो जब तख्ता पलटेगा, जब पैदा होगा, मैं पैदा नहीं होने दूंगा। उसने सारे अधिकारियों को बुलाया, जितने भी अधिकारी थे, इधर आओ। सब जितने भी डीएम एसडीएम उसके थे ना, सबको बुला लिया। होगा सुनो, जितने भी फौज के कमांडर थे सबको बुलाकर फिरौन ने कहा पूरे मुल्क में कोई भी बच्चा हो उसे जिंदा ना रहने देना, उसे कत्ल कर देना। क्या कर देना उसे? जब बच्चा होगा ही नहीं तो कहां से मेरा तख्ता पलट करेगा। इसके अधिकारियों ने, इसकी फौजियों ने घर में एक एक बच्चे की तलाशी लेना शुरू कर दी और एक एक बच्चे को काटना शुरू कर दिया, एक एक बच्चे को मारना शुरू कर दिया। मगर लोगों जरा गौर करो, ये कितना भी काट ले, कितना भी मार ले, अल्लाह जो चाहता है वो हो जाता है। लोगों एक एक बच्चे को काटना शुरू कर दिया। अब कोई बच्चा नजर नहीं आता था इसकी हुकूमत में। अब फिर ज्योतिष आए, फिर सितारेबाज आए, फिर नजूमी आए। फिरौन ने कहा बताओ अब तो मेरा तख्ता पलट नहीं होगा, अब तो वो बच्चा नहीं रहा तो जिसे मैंने, मेरा जो तख्ता पलट करेगा। अब तो सारे बच्चों का मर्डर करा दिया, सारे बच्चों का कत्ल करा दिया। अब कोई बच्चा मेरी हुकूमत में है ही नहीं, अब कोई बच्चा मेरी सल्तनत में है ही नहीं। नजूमियों ने फिर सितारा देखा, अपना फिर डायरियां और किताबें देखी, उन्होंने फिर अपने जाविये देखे और उसके बाद में फिर कहा
अभी खतरा टला नहीं, खतरा मंडला रहा है। वो बच्चा भी दुनिया में आया नहीं है, बल्कि वो आने वाला है। जिंदाबाद। वो अभी आया नहीं है, वो क्या है? आने वाला है। तो बोला कहाँ है? बोला वो बच्चा अभी दुनिया में नहीं है, वो तो माँ के पेट में है और ये अभी आना बाकी है। तो फिरौन ने ऐलान करा दिया कि जिस औरत के पेट में बच्चा हो, उस औरत को तलाश कर करके उसके पेट का बच्चा मार दो, बच्चा खत्म कर दो, उसका हमल गिरा दो। कितना बड़ा जुल्म शुरू किया। मगर अल्लाह अगर मदद करने पे आ जाए तो किसकी ताकत, कौन क्या बिगाड़ है। जी जितनी भी औरतों के पेटों में बच्चे थे, फिरौन ने एक एक बच्चे को मरवाना शुरू कर दिया, हमल गिरवाना शुरू कर दिए, लोगों पेटों के बच्चे तक जाया कर दिए। उस वक्त हजरत मूसा भी अपनी माँ के पेट में तशरीफ ला चुके थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह अगर बचाने पे आ जाए तो कैसे बचाता है? जैसे में होने बोलो, अल्लाह पे यकीन कामिल कर लो, अल्लाह पे भरोसा मजबूत कर लो। हजरत मूसा माँ के पेट में अभियान चल रहा था। जितनी भी गर्भवती महिलाएं हैं, जितनी भी हमल वाली महिलाएं हैं, एक एक औरत को तलाश करके उसका बच्चा उसके पेट में मार दिया जाए, उसके बच्चे को गिरा दिया जाए। अभियान बड़ी तेजी से चल रहा था। लोगों नस्ल खुशी हो रही थी, माओ की गोदे सोनी हो गई थी, माओ की गोदे सोनी हो गई थी। फिरौन ने किसी को छोड़ा नहीं था कि जो मरवा नहीं दिया था। हजरत मूसा भी अपनी माँ की पेट में तशरीफ लाए। जरा गौर करो, विलादत का वक्त करीब आ गया। हजरत मूसा की माँ ने सोचा एक एक औरत को तलाश किया जा रहा, जिसके पेट में बच्चा है उसके बच्चे को गिरा दिया जा रहा। मेरे पेट में भी बच्चा है, अगर फिरौन के फौजियों ने मुझे देख लिया, पता लगा दिया, तो मेरे बच्चे को भी जाय कर दिया जाएगा, मेरा हमल भी गिरा दिया जाएगा, मेरी कोख को भी सूना कर दिया जाएगा। नारे रिसालत, नारे वसीयत, मसलक आला हजरत सैयदी सुभान अल्लाह। अब आप लोग तो नहीं जाओगे ना? देखिए आले रसूल चमन ज़हरा के फूल हजरत अल्लामा मौलाना सैयद अफरोज मियाँ साहब किबला की आमद हो गई। मेरे बाद हजरत की तकरीर आप सुनेंगे, बोलो इंशाअल्लाह। अब जरा मोहब्बत से सुनना लोगों, आप सुनने वाले हैं, जो जाने वाले थे वो चले गए। हजरत मूसा की माँ को फिक्र लायक हुई, मौला मेरा बच्चा जो मेरे पेट में है इसकी हिफाजत कैसे होगी? बैठो मेरे भाई, बैठो, बैठो। आप बैठ जाइए, आप भी बैठ जाइए, आप भी बैठ जाइए। इतनों पे तो मैं कवर कर ही लूंगा। हाँ, आप हट जाइए, इसलिए कि आप लोग इस वक्त बहुत अच्छा सुन रहे हैं। बस ये थोड़े से बच्चे दो चार रह गए, ये अपना बिल्कुल अलग ही दिखा रहे हैं। ए हरे सूटर वाले, ग्रीन सूटर वाले, मान जा, तू बच्चा नहीं बतेरा बड़ा बड़ा। हजरत मूसा की माँ को फिक्र लाओ, फिर बोलो मेरे बच्चे की हिफाजत कैसे होगी? परवरदिगार मेरे बच्चे की हिफाजत फरमा, मेरी कोख में मेरे बच्चे को मार दिया जाएगा, मेरी कोख को सूना कर दिया जाएगा। मौला लोगों जरा गौर करो, मगर खुदा जिसकी मदद करता है पूरी दुनिया कुछ नहीं बिगाड़ती है। जब हजरत मूसा के पैदा होने का वक्त आया तो माँ शहर छोड़ के जंगल में शहर से बाहर चली गई। इसलिए चली गई शहर से बाहर जंगल में कि अगर शहर में रहूंगी तो किसी को पता लग गया, फिरौन को भनक लग गई तो बच्चा पेट में मार दिया जाएगा, और अगर बच्चा पैदा हो गया तो पैदा होने के बाद मार दिया जाएगा। इसलिए घर से बाहर निकल गई। बच्चे की पैदाइश का वक्त आ गया, जंगल में है, सहरा में है, अकेली है। लोगों जरा गौर करो, हजरत मूसा की पैदाइश का वक्त आया। हजरत मूसा अल्लाह के हुक्म से दुनिया में तशरीफ ले आए। जी जिंदाबाद।
बच्चा पैदा हो गया। हजरत मूसा दुनिया में तशरीफ ले आए। और जलसे में आने वालों जरा गौर करना, बच्चा तो हो गया। अम्मा ने सोचा कि अब यही जंगल में अगर इसे रखूं तो कोई दरिंदा खा जाएगा। जी, जंगल में अगर रखूं तो कोई दरिंदा खा जाएगा, और अगर घर लेके जाऊं तो फिरौन मरवा देगा। जी है ना, उधर तो फिरौन का अभियान चल रहा था, कोई बच्चा नहीं रहे। करूं तो मौला क्या करूं? घर लेके जाऊं तो फिरौन नहीं छोड़ेगा, जंगल में छोड़ के जाऊं तो कोई दरिंदा नहीं छोड़ेगा, बच्चा भूख से बिलक बिलक कर मर जाएगा। इतना सोचना था, जहन में आया मौला क्यों ना तेरे हवाले कर दूं। एक टोकरी ली, टोकरी में हजरत मूसा को अपने बच्चे को लिटाया, और लिटाने के बाद दरिया नील बहता था। उस दरिया में टोकरी को डाल के मूसा की माँ ने कहा, मौला मैंने अपने मूसा को तेरे हवाले किया, तू जाने तेरा मूसा जाने। जी जी, सुभान अल्लाह, जरा कह दो ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दरिया की तुग़यानियों में बेटे को टोकरी में रख के दरिया की तुग़यानियों के हवाले कर दिया, दरिया के मौजों के हवाले कर दिया। लोगों, दरिया शबाब पर उसकी मौजें थी, दरिया बहता जा रहा था, टोकरी भी दरिया के साथ साथ बह गई। हजरत मूसा की माँ ने दुआ करके सुपुर्द खुदा करके वापस घर आ गई। मौला अब तू जाने, तेरा मूसा जाने, मैंने अपने बच्चे को तेरी अमन अमान में दिया है मौला, तेरी हिफाजत में दिया है। लोगों जरा गौर करना, ये तो घर आ गई है, हजरत मूसा का बचपना है, अभी तो लोग दूध पीने की मुद्दत टोकरी में लिटा के दरिया नील के हवाले कर दिया। टोकरी बहती चली जा रही है, हजरत मूसा भी बहते चले जा रहे हैं। अब जरा गौर करो, जिंदगी का दायरा तंग होता चला जा रहा है, लोगों जिंदगी बड़ी मुश्किल होती चली जा रही है। अब दरिया की मौजों में जिंदगी बड़ी महंगी होती चली जा रही है। माँ का साया था वो भी जा चुका है, लोगों कोई साथ में नहीं है, बचपन का आलम, दूध पीने की उम्र है। टोकरी में हजरत मूसा को लिटा दिया गया है, दरिया के हवाले कर दिया गया। बताओ इस वक्त में जिंदगी कितनी मुश्किल होगी, मगर बन के फानूस जिसकी हिफाजत हवा करे वो शमा के बुझे जिसे रोशन खुदा करे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रजा साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। हजरत मेरे भाइयों, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? आज जलसे से लेके जाने यार, जलसा सुन के अगर कुछ इस्लाह ना हो पाई तो जलसे का मकसद ही बेकार है ना मेरे भाई। जलसे बहुत हो रहे हैं, बहुत हो रहे हैं, उसके बावजूद भी ईमान में पुख्तगी नहीं आ रही है। लोगों, ईमान में पुख्तगी पैदा करो। आज ये कसम खाकर उठना, यार दुनिया कुछ भी कहे कुछ भी करे, मगर आज के बाद मुझे सीधा रास्ता नहीं छोड़ना है। जी, माँ घर आ गई, दरिया में टोकरी बहती चली गई। अब एड्रेस देखिए, मैं बता रहा हूं कि टोकरी गई कहां, टोकरी गई कहां, जरा सुनिए तो। फिरौन का एक महल था बहुत आलीशान, ठीक है, और दरियाए नील से एक छोटी सी नहर कट के महल के अंदर जा रही थी, ताकि महल में पानी की खपत को वो पूरा कर सके। पहले टोटियां और ये ट्यूबवेल वगैरह समरसेबल तो होते नहीं थे, नदी नालों से ही पानी पिया जाता था। तो दरियाए नील से एक छोटी सी नहर काट के फिरौन के महल की तरफ कर दिया था, ताकि फिरौन के महल में जो पानी की जरूरत है वो इस नहर से पूरी की जा सके। समझ रहे आप, नाला पानी का है ना, एक छोटा सी नहर पानी की, समझ में आ रही है नहीं आ रही है? अब ये टोकरी बहती 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 जाने लगी, लोगों उस जगह पर आ गई, टोकरी उस मोड़ पे आ गई जो नहर फिरौन के महल में जाती थी। लोगों जरा गौर करना, टोकरी उसी नहर में पड़ गई जो फिरौन के महल में निकल गई, उसी नहर में पड़ गई जो फिरौन के महल में निकल गई। अल्लाह अल्लाह। हाँ देखो, पर्चियाँ आ रही हैं और बता रहे हैं कि ये करो बयान, मगर असल में मेरे अंदर एक चीज़ ये है, मेरी तकरीबन कई हज़ार तकरीरें यूट्यूब पर है, कई हज़ार।
मैं ये चाहता हूँ कि नई से नई बात बताऊं ताकि कौम की जरूरत पूरी हो। जी हजरत, बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? मैंने शादियों के खानों पर किस चीज पर तकरीर नहीं की है, जो मेरी वुसात है, जहां मेरा नाक़िस इल्म है, मैं इंशाअल्लाह बयान करता हूँ। लेकिन जो रह गई है आजकल जो चीज देखने में आ रही है वो ये आ रही है कि मेरी कौम का ईमान पिलपिला और बहुत कमजोर हुआ पड़ा। जी 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 हजरत, इतना कमजोर हुआ पड़ा, इतना कमजोर हुआ पड़ा कि हक कहने ही कोई तैयार नहीं। और 5 साल में इलेक्शन आता, इस इलेक्शन ने तो ऐसा सत्यानाश पीटा है, ऐसा सत्यानाश पीटा जिसका कोई जवाब नहीं। कितना भी कोई गलत काम कर रहा, मियाँ एक शख्स ने अपनी बीवी को तलाक दे दी। क्या दे दी? और पूरे गांव को पता था कि ये तलाक दे के हरामकारी कर रहा है, ऐसे रख रहा। और पता बीवी से क्या बोला, तू चक्कर में मत पड़िए, मैंने तो गुस्से में दे दी, मौलवियों के चक्कर में पड़ के हम अपना घर बेकार कर रहे हैं। मौलवी तो अपनी अपनी कह रहे हैं कि हो गई, मैंने तो गुस्से में कह दिया था और हम दोनों राजी थे, क्या करें काजी? रह रही है खत्म। अभी कितनी रह रही है, कितनी? एक तो एक बीवी को रखा हुआ था और उसकी सगी बहन को ले आया। हाँ, जिन कितने ऐसे भी मैटर है। हाँ, अभी योगी जी ने एक स्कीम निकाली थी कि शादी करने वाले को, निकाह करने वाले को 50,000 रुपए मिलेंगे। ये स्कीम निकली थी, अभी शायद चल रही होगी। तो कितनों ने तो ससुराल वालों से साठ गांठ करके कहा कहाँ जाएंगे, निकाह तो दिखाना है, सगी साली से करवाने का 50,000 तो मिल ही रहे। हमारी ये कौम है, मौलाना मुखालफत करे तो मौलाना की खैर नहीं है। और कौम इतनी कमजोर हो गई है, इतना ईमान कमजोर हो गया कोई मतलब, तो लोगों ने उसका हुक्का पानी बंद कर दिया जिसने तलाक देके अपनी बीवी को रखा था। मगर जब इलेक्शन आया तो सारा हुक्का पानी खत्म। कैंडिडेट मीठा भी लेके जा रहे और खा भी रहे, कहते तुम कहां गलत हो, बस मोहर लगा दियो, सब हो गया, काम खत्म। बात समझ रहे? वोट दे दे तू तो कुछ भी कर ले। और मेरे भाई कान खोल के सुन लो, अगर शरीयत के खिलाफ कोई काम जा रहा ना, तो चाहे तुझे घाटा क्यों ना हो, मगर उसकी कभी भी हिमायत ना कर। जी, ईमान मजबूत करो यार, ईमान बहुत कमजोर हो गए। आज अगर किसी को मारा जाता, कोई मर जाता, तो वीडियो बना रहे होते हैं हम लोग, मगर ये नहीं करते कि उसको उठा के हॉस्पिटल ले जाए, वीडियो बना। ये बात हकीकत बता रहा हूं मेरे भाई, हकीकत बात है ये। जी, अभी एक शख्स का एक्सीडेंट हुआ, तड़प रहा था, पानी मांग रहा था, माँ माँ कर रहा था, उसकी वीडियो बना रहे थे, उसको हॉस्पिटल नहीं लेके गए, वीडियो बन गई। ये चीजें हमारे अंदर आ गई। ओ लोगों जरा गौर करो, जब तक खुदा राजी नहीं होगा, दुनिया को कितना भी राजी कर ले, तू कामयाब नहीं हो सकता। लेकिन जिस दिन तेरा मौला राजी हो गया, दुनिया कितनी भी नाराज हो जाए, तेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। वो टोकरी में हजरत मूसा, वो टोकरी महल की तरफ चल दी। समझ में बात आ रही है कि नहीं आ रही है? बात पूरे जहन में नक्शा बिठाओ, पहले नक्शा आ गया कि नहीं आ गया? आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो बना के बताओ नक्शा। ये दरिया जा रहा है, इधर ये छोटी सी नहर जा रही है, आगे महल में। मूसा ने देखा महल आ गया। हजरत मूसा तो वहां आ गए जहां अल्लाह को पहुंचाना था, अल्लाह को यहां पहुंचाना था, फिट करना था यार, तुम तो यहां आ गए। फिरौन ने देखा बच्चा, आंखें फैल गई, सारे अधिकारियों को बुलाया, क्यों रे, मैंने तुमसे तो कहा था जो भी बच्चा हो मरवा देना, ये कैसे जिंदा रह गया? तुम्हारी खैर नहीं। जी जी जी, तनख्वाह किस बात की दे रहा हूं तुम्हें, औहदे किस बात के दिए? मैंने क्या कहा था कि कोई बच्चा जिंदा, और ये कैसे जिंदा? ये तो मेरे महल में टहल रहा, मेरे महल में टहल रहा। अधिकारियों ने सोचा आज ये फिरौन छोड़ेगा नहीं, बच्चे को तो छोड़ेगा, पहले हमें लटकाएगा। बात सही है, हुकूमत ने अगर कोई जिम्मेदारी दी है और वो जिम्मेदारी पूरी ना हो तो अधिकारियों की तो खैर नहीं होती है। बोला बच्चे को तो ये बाद में मारेगा, मगर पहले ये हमारे जो है खैरियत ले लेगा। तो सारे अधिकारियों ने मशवरा किया, मशवरा करके कहा एक काम करो, इससे कहो कि तूने यही तो कहा था कि हमारे शहर का और हमारे मुल्क का बच्चा कोई जिंदा ना बचे, और नजूमियों ने और ज्योतिष ने यही तो कहा है कि इस मुल्क का बच्चा पैदा होकर तेरी हुकूमत को जो है हिला देगा। ये दरियाई नील क्या पता कहां से आ रहा है, ये बच्चा यहाँ का थोड़ी है, तो कहीं विदेश का है। जी, फिरौन से ये जब पट्टी पढ़ाई उसे, अरे बोले तुम टेंशन क्यों ले रहे हो हुजूर, ये बच्चा आपके यहाँ का है ही नहीं, और तुम्हें जो खतरा है, इन्होंने जो नजूमियों ने बताया है, इन्होंने ज्योतिषों ने बताया, ये बताया कि इस मुल्क का बच्चा होगा, तो ये इस मुल्क का कब है? ये दरिया नील क्या पता कहां कहां से होके आ रहा, ये तो कोई विदेशी बच्चा है।
इसे क्यों मारना चाहते हो? फिरौन के बात समझ में आ गई। अरे हाँ बात तो सही है, ये अपने मुल्क का थोड़ी नहीं है और अपने को तो खतरा अपने मुल्क से है। हाँ, अपने मुल्क से। तो फिरौन बोला तो टेंशन नहीं है, बच्चों को निकालो, हमारे पास भी कोई बच्चा नहीं है, हम ही इसे पाल लेंगे। जी हम इसे पाल लेंगे। हाँ शादी क्या है? शादी का क्या है, ये क्या लिखा? बयान। हाँ आ गया, शादी का बयान भी करेंगे, बेफिक्र रहो, बेफिक्र। अच्छा शादी के बयान खूब कराते हैं, मानेंगे नहीं है ना, बयान खूब कराएंगे मगर मानेंगे नहीं। हाँ आज भी मैं एक शादी देख के आया हूँ, एक शादी देख के आया हूँ। दुल्हन जब कार में बैठी है तो ऐसे नोट बिखेर रहे थे जैसे दरख्त के पत्ते गिर रहे हों। बूढ़े लोग बेचारे बीच में फंस गए, उनकी टोपियां तक जो है पैरों में कुचल दी। हाँ औरतें जो होती है, अच्छा पैसे जब 10-10 के बिखर रहे थे तो फिर सबको आजा झुरझुरी। हाँ फिर सबको आया। बूढ़ों ने भी सोचा 2-4 हम भी लूट लें। ये खड़ी थी बुरका ओढ़ो, इन्होंने सोची हम क्यों खड़े रहे, बुरका ही महिला का होगा, 10 रुपए में सरफ लाकर सुबह को कर देंगे मशीन में सही। अगर 2-4 नोट हफ्ते लग गए तो सौदा तो फायदे का है ना। जी ये भी चली गई, वो भी चले गए। मियाँ मैं तुम्हें क्या बताऊं, कितनों के बुरके फट गए, कितनों की दुपट्टियां जो है किसी के हाथ में आ गई, लोग भूतने बन गए। हाल क्या हो गया, हद ये हुई थी जो नोट बिखर रहे वो नोट भी फट गए। किसी के हाथ में आधा आ गया और दूसरा उसके हाथ में आ गया तो खींच तो लिया उसने, है ना। अब हमसे शादी की तकरीरें कराओ मगर जब तुम्हारा मौका पड़े तो मानिए तुम भी मत खूब बखेरी हो। तो भाई ऐसी तकरीरों से थोड़ी फायदा है, पहले काम उस पर अमल होना चाहिए, है ना। अब तुम शादी की कह रहे हो कर देंगे, लेकिन ये बात सुन लो। अच्छी बात, ये मजा आ रहा है कि नहीं सुनने में? यार एक बात तो बताओ, जो दुश्मन है अल्लाह ने फरमाया तुझी से कराऊंगा इसकी परवरिश। जी 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 हजरत जी। फिरौन ने कहा जब बच्चा यहाँ का नहीं है तो हम ही पालेंगे इसे। अब सारे अधिकारियों से कहा जितने भी हकीम है, जितने भी डॉक्टर है, सबको बुला कर लाओ, बच्चे को ठंडा लग जाए। पानी से निकाला, बच्चे को अगर जरा सी छींक भी आ गई तो तुम्हारी खैरियत नहीं है। बोले हैं मुसीबत, मरे तो मुसीबत, जिंदा है तो मुसीबत। ये बच्चा नहीं है क्या है? बोले बड़ी मुश्किल से अपने आप को ये कह के बचाया, ये बाहर का होगा। अब इसके भेजे में फंस गई कि बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए, अभी से छींक आ गई तो जी समझ रहे हैं यार। अल्लाह जिसे रखे उसे कौन चखे। जी मेरे भाई आया क्या नहीं है? अल्लाह ने कहा तुझी से पलवाऊंगा, परवरिश भी तू ही करेगा, तू इसकी देखभाल करेगा और यही मूसा तेरी हुकूमत का तख्ता पलट करेगा। जी जी सारे हकीमों को डॉक्टरों को बुला लिया, चेकअप पे चेकअप, चेकअप पे चेकअप। बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं बच्चा नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिरौन जरा सांस लिया चैन की, बच्चा बहुत अच्छा है, इसे हम ही पालेंगे। पाल कितना पालेगा, हम ही पालेंगे। ऐलान कर दिया दाया को बुला के लाओ, इसके दूध का इंतजाम करो। फीडर उडर तो होते नहीं थे, आज तो फीडर चल रहे। पहले फीडर उडर नहीं थे, दाया आती थी दूध पिलाने वाली। दूध पिलाने वाली किसी औरत को लाओ, इसे अगर जो दूध पिला देगी मुंह मांगा इनाम देंगे, माला माल कर देंगे। जी एक दाया आई, दूसरी दाया आई, आती रही। हजरत मूसा ने किसी के पिस्तान को मुंह ही नहीं लगाया, किसी का दूध ही नहीं पिया, किसी का दूध ही नहीं पिया। फिरौन बड़ा परेशान, कहने लगा कोई भी हो, कहीं की भी हो, लेके आओ, बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। पूरे शहर में तलाश कर लिया मगर हजरत मूसा था तो बचपना, मगर थे तो नबी जानते थे। कहने लगे बुलाते रहो, पीऊंगा अम्मी का ही। जी सुभान अल्लाह। जी जी अम्मी ने खुदा के उस ऊपर छोड़ा है तो अम्मी के ही आंचल में रहना है। जब सब फेल कर दी, किसी के दूध को मुंह न लगाया, फिरौन बोला तलाश करो पूरी हुकूमत में कोई भी औरत हो, ये उसका बच्चा दूध पी लेना चाहिए। अगर बच्चे ने जिसका दूध पी लिया उसे मुंह मांगा इनाम दूंगा। लोगों रिवायत में आता, तारीख में आता, फिरौन के महल में हजरत मूसा की माँ की बहन या हजरत मूसा की माँ की सहेली उसी महल में रहती थी, काम करती थी। फिरौन से बोली बादशाह
मेरी एक सहेली है, मेरी एक बहन है, वो बड़ी साफ सुथरी रहती है, अगर वो चाहे आप इजाजत दो तो उसे बुला लाओ, ये बच्चा उसका दूध जरूर पी लेगा। फिरौन ने कहा जल्दी से लेके आओ, बच्चा भूखा है, लोगों गौर करो। हजरत मूसा की माँ को लाया गया। मूसा की माँ ने देखा ये तो मेरा लाल है, हजरत मूसा ने देखा ये तो मेरे रब का कमाल है। जिंदाबाद जिंदाबाद। जी जी हजरत। माँ ने मूसा को देखा ये तो मेरा लाल है, मूसा ने माँ को देखा ये तो मेरे रब का कमाल है। जी। मूसा की माँ कुछ ना बोली जी। कहने लगी हाँ मैं दूध पिला दूंगी, कि अगर तुम्हारा दूध पी लिया तो फिर तुम्हें भी महल में रहना पड़ेगा, तुम्हारा भी खर्चा चर्चा सब हमारी तरफ से रहेगा। हजरत मूसा की माँ ने जब सीने से लगाया तो मियाँ ब्लड ग्रुप एक था, माँ थी सगी, बस माँ के आंचल में आते ही मूसा ने दूध पीना शुरू कर दिया। सुभान अल्लाह। कहा तुम्हें यहीं रहना है, अल्लाह जिसे रखे उसे कौन चखे, ये मरवाना चाहता था खुद ही पलवा रहा। जी बताइए जी बिल्कुल हक है। तो फिक्र दुनियादार की ना करो, फिक्र करो तो परवरदिगार की करो। जी जी है ना मेरे भाइयों। अब हजरत मूसा जवान हो गए, क्या हो गए, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। जवान हो गए, इन्होंने ऐलान कर दिया मैं अल्लाह का नबी हूं, लोगों खुदा को एक मानो। क्या करो, खुदा को एक मानो। मगर कौम भी मियाँ बड़े टेढ़े टेढ़े सवाल करती है, वो आज भी करती है। कहने लगी मूसा मान तो लेंगे, मगर अगर हम तुम्हारे खुदा को एक मानेंगे, इबादत करेंगे, तो हमारे बच्चों को खाना कौन खिलाएगा। हम मछलियां मारने जाते हैं, कमाते धमाते हैं, मछलियां मारते थे ज्यादातर। तो अगर तुम कहते हो कि नमाज पढ़ो इबादत करो, उस वक्त भी थी इबादत नमाज, वो अलग तरीके की थी, ये 5 वक्त में बज़ाब्ता तौर से इस तरीके की इबादत नहीं थी, एक खास जगह पे इबादत की जाती थी। अगर वो इबादत करेंगे तो बच्चों को कौन खिलाएगा पिलाएगा, अपने मौला से कहो हमारे खाने का इंतजाम करे, हम तुम्हारे रब की इबादत करें। जी अपने रब से कहो। हजरत मूसा तो कलीमुल्लाह थे, अल्लाह से बात किया करते थे, कहा मौला मेरी कौम खाने की डिमांड कर रही है। रब ने फरमाया मूसा अपनी कौम से कह दो खाना देने वाला मैं हूँ, इनसे कहो कि ये मुझे खुदा माने, तुझे अपना रसूल माने, खाना मैं इनके लिए जन्नत से भिजा दिया करूंगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। कहाँ से भिजा दिया करूंगा, कहाँ से, डायरेक्ट पार्सल आएगा। जी जी कितना बढ़िया काम हो गया। हजरत मूसा ने कहा चलो भाई अच्छा अब इबादत करो, अल्लाह अल्लाह करो, अब जन्नत से खाना आएगा। बोले फिर क्यों नहीं करेंगे इबादत, मगर मक्कारी तो कूट कूट के भरी थी, दस्तरखान बिछा दिया जाता, क्या कर दिया जाता, अरे मछलियां मारते थे मछलियां। इन्होंने क्या किया था, छोटे छोटे नाले अपने घरों में बना लिए थे नदी में से, वही जैसे मूसा का वो फिरौन का महल में था ना, तो ये नदी पे तो नहीं जाते थे, दरिया में तो नहीं जाते मछली मारने, वो घर में आ जाती थी मछली, वही मारते रहते थे बैठे बैठे। हज़रत मूसा से कहते हम तो घर से निकले ही नहीं है, अपने घर में ही है हुजूर, मगर घर में मारते थे अंदर ही। वो जो कहते हैं ना चोर चोरी छोड़ता हेरा फेरी नहीं चलता, हेरा फेरी चल रही थी। तो हजरत मूसा ने कहा अब दस्तरखान बिछा दिया करो, जन्नत से खाना आएगा। ये दस्तरखान बिछा देते, जन्नत से खाना आता, खाने का नाम था मन्नु सलवा। सुभान अल्लाह। बोलो 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 जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये खाते रहे, इन्होंने सोचा यार मूसा ने तो खाना भी दिला दिया, हम तो सोच रहे थे दिला ही नहीं पाएगा, मगर दिला दिया। तो पता क्या बोले, मजा नहीं आ रहा। बोले क्यों, बोले मसूर की दाल हो, लहसुन का तड़कन हो। जी 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 कुरान में ये सब, मैं अपनी बात नहीं बता रहा हूँ, कुरान बता रहा हूँ मैं, कुरान में मजा नहीं आ रहा, मसूर की दाल हो, जी वह दसिया वह बसलिया, जी 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 हमें मजा नहीं आ रहा। हजरत मूसा ने कहा था, रब का हुक्म था कि ये रखना दस्तरखान पे, जैसी आएगा खाना जो बचे वहीं छोड़ देना, ये गायब हो जाएगा, फिर शाम को फिर आ जाएगा, ठीक है, फिर शाम को जो खाओ छोड़ देना, सुबह को फिर आ जाएगा। मगर ये क्या करते थे, मूसा के चक्कर में मत पड़ियो, क्या पता शाम को खाकर सुबह को आए कि नहीं आए, बांध कर रखो। समझ रहे हैं, हजरत मूसा के चक्कर में मत पड़ना। ये क्या करते, खाते हो जो बचता बांध कर, खाना सड़ना शुरू हो गया,
खराब होना शुरू हो गया। बात समझ रहे किसमें? और ये आदत थोड़ी सी हमारे अंदर भी आ गई है, हमारी इस कौम में भी है ये आदत। हाँ, शादियों में जाते हैं ना, शादियों में लो शादी की बात आ गई, कहाँ कमेटी वाले शादी में जाते हैं, खाते खाते और पोलोथीन ले जाते हैं जेब में रख के। जी हाँ, खाया तो खाया नहीं, अब का इसमें डाल दो। अरे भाई तेरे डालने की थोड़ी दावत की थी, तुझे खिलाने की दावत की थी। जी 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 हजरत, जी बिल्कुल। मियाँ थैलियां चल रही है, थैलियां बुरकों तक में थैलियां चल रही है, क्या बात मुझसे कहलवा रहे हो? जी हाँ, चारों तरफ को देख रहा, खाया खाया बाकी थैली में। अब बेइज्जती होगी तो उसकी होगी, बात है क्या नहीं? हो क्या गया हमें? मियाँ डिब्बे तक, जिस घर में शादी होती है उस घर के डिब्बे खत्म। जी कहाँ गए डिब्बे? बोले तरकारी में ड्रा, कौड़मे में चले गए। गरीब का सालन भी गया, खाना भी गया, और उसकी कंटरियां, बर्तन, जाम, भगोने सब खत्म। बताइए मुझे, अब जरा गौर कीजिए आप। हाँ, ये हकीकत चल रही है, हकीकत। एक तो फेसबुक पर बड़ा ट्रेंड कर रहा है, चल रहा है, खाना खा रहा है, चारों तरफ को देख रहा है, कोई नहीं, थैली निकाली और डाल रहा था, किसी ने देख लिया तो फिर थैली अंदर को रख ली, प्लेट ऊपर रख दी, पकड़ा है ना? हकीकत बता रहा हूं। और इससे भी बड़ी लानत ये है हमारी शादियों में, बिरयानी अच्छी खासी रखी है, ओ भाई जरा गरम लेकर, अच्छी खासी रखी है, गरम लेकर। अच्छा ये बता, गरम लेके अगर तू खागा तो अलग से उतरती ठंडी होना, ऐसे क्यों नहीं होना? अगर गरम चली गई ना तो तू कुर्सी पे ना बैठा रहेगा, खड़ा होगा। अरे बात है कि नहीं? कितनी देर के लिए गरम है, मुझे बताओ कितनी देर के लिए गरम है? बस मुंह में चबाया, गरम गरम रही, और जब अंदर गई तो ठंडी हो जाएगी। हो गई क्या नहीं हो गई ठंडी? कितनी देर की बात थी? गरम ना, और उसने अगर गरम ना लाई तो टेबल पे से उठा रहा, नीचे ही साफ कर दी, ले अब तो खाली हो गया, अब लेकर मैं। जी 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 हजरत। वो रोटी चलती है, रोटी तंदूर वाली, अच्छी खासी कारा, देखो वो गरम लिया है, बिल्कुल करारी वाली, उससे बोला इधर ला, हाथ में जो है वो नीचे को ऐसे सरका दी। ये हकीकत बता रहा हूँ। खाना खाने के बाद मेरी बात गलत लगे तो टेबलों को नीचे देखना, इतनी इतनी बिरयानी और इतनी इतनी रोटियां और इतनी इतनी बोटियां पड़ी होती है। जी जी हजरत, जी हक है। ये बात हकीकत है कि नहीं मेरे भाइयों? जबकि सुन्नत ये है, मेरे नबी फरमाते हैं, मेरे नबी का तरीका ये था, मेरे नबी जिस बर्तन में खाते थे लोग उंगली से चाट के साफ कर लिया करते थे, जो दस्तरखान पे गिर जाता था मेरे नबी उसे भी उठा के खा लिया करते थे। मेरे नबी अपनी उंगलियां इतनी साफ करते थे कि उंगलियां सुर्ख हो जाती थी। अब जरा गौर करो मेरे भाइयों, जो नबी एक एक लुकमा चुन चुन के खाता हो, उंगली प्लेट बर्तन साफ करता हो, तुमने टेबलों के नीचे चट्टे लगा दिए, वो नबी कैसे खुश होगा? जी जी मेरे भाई कैसे खुश होगा? मुझे बताइए। मेरी तकरीर बहुत लंबी हो गई, बस मैं तकरीर खत्म की तरफ जा रहा हूँ, बस खत्म की तरफ। सैयद साहब क़िबला का बयान होना है, और माशाल्लाह जो लोग सुनने वाले हैं अल्लाह सलामत रखे, बड़ी जम के सुन रहे हैं आप लोग, जी। बहुत जम के सुन रहे हैं। मेरी तकरीर पता कितनी हो गई एहसान भाई? तकरीबन पौने 10:15 पे शुरू हुई थी, 12:15, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 1.5 घंटा नहीं, 1.5 घंटे से भी ज्यादा होगा जी। हाँ, हसन भाई कह रहे हैं पूरी हो गई। हाँ, खत्म कर दें? बोलिए बोलिए। नहीं आप तो कहोगे मगर मुझसे अच्छी तकरीर से ये साफ करेंगे, इसलिए मैं बात पूरी करूंगा, बस तवज्जो करना, तवज्जो करना। असल में 1-1.5 घंटा तकरीर तो पता ही नहीं चलता किधर हो जाती है। हकीकत बात बता रहा हूं, मुझे खुद नहीं, पौने 2 घंटा हो चुकी, मुझे खुद नहीं पता चला किधर हुई है। अब तवज्जो करना, बस बात खत्म की तरफ। ओ मेरे भाई जरा गौर करो, ये जो शादियों में तुमने इतने इतने खानों के ढेर लगा दिए, जो खाना तेरे सामने तेरी प्लेट में आ गया, जो खाना तेरी रकाबी में आ गया, वो तेरे नाम अयामाल में लिख दिया गया। उसे टेबल के नीचे फेंक दे, उसे कूड़ादान में फेंक दे, उसे डस्टबिन में फेंक दे। मरने के बाद मेरे भाई तुझसे हिसाब होगा, उस एक चावल के दाने का होगा, उस रोटी के एक लुकमे का होगा, उस एक रोटी का होगा जो तू डस्टबिन में डाल के आया है, जो टेबलों के नीचे डाल के आया है। ओ मेरे भाई इसका हिसाब मरने के बाद तुझे देना है।
कितने गरीब वो हैं फुटपाथ पे जो लोगों खाने के एक एक लुकमे के लिए तरस रहे हैं। कितने गरीब ऐसे हैं जो एक एक रुपए की भीख मांग के अपना पेट भरते हैं। और तू है कि सिर्फ खाना ठंडा हो गया इसलिए टेबलों के नीचे फेंक देता है, रोटियां ठंडी हो गई टेबलों के नीचे फेंक देता है। मुझे बता दो मैदान महशर में हिसाब कैसे देगा? अरे उन गरीबों के पेट का भी ख्याल कर, और जिसके घर पे मेहमान बन के आया है उसमें इस बात का भी ख्याल कर। मैं गर्म के चक्कर में इसका खाना बर्बाद कर दूंगा। अगर खाना खत्म हो गया मेरे भाई की बेइज्जती होगी। और मेरे भाई ये जबान का जायका है, अगर थोड़ी देर ठंडा भी है तो यार उसे खा के साफ कर ले। अगर सब ठंडा कह के रिजेक्ट कर देंगे तो मुझे पता उस खाने का होगा क्या यार। इतने इतने चट्टे लगे हुए हैं। वो जो प्लेटें धुलने वाला, प्लेटें साफ करने वाला प्लेटें साफ करता होता है ना, आप उसके सामने देखना यार कितने चट्टे होते हैं रोटियों के। जबकि सहाबा किराम खुदा की कसम जब खाना खाते ना तो नबी की सुन्नत को जिंदा करते, दस्तरखान बिछाते, गिरता तो उठा के खाते, अगर ना गिरता तो जानबूझ के गिराते फिर उठा के खाते ताकि नबी की सुन्नत जिंदा हो जाए। जी जी है ना। हमने तो यार क्या तरीके करते हैं वो लोगों। बस जरा आखिरी बातें जरा मोहब्बत के साथ सुन लो। ओ लोगों, हजरत मूसा की कौम को खाना भी दिया मगर तब भी नहीं मानी। खाना रखना शुरू कर दिया, खराब हो गया। मगर बात यहां मैं बताना चाहता हूं कि मूसा की मुखालफत फिरौन ने जब चमके की खुल के की, हजरत मूसा के लिए हुक्म हुआ मूसा हिजरत कर जाओ, यहां से चले जाओ। अपने चाहने वालों को लेके हजरत मूसा निकले तो पीछे फिरौन का लश्कर निकला। आज मूसा के चाहने वालों को नहीं छोड़ा जाएगा, चुन चुन के मारा जाएगा। हजरत मूसा निकले तो सामने दरिया नील आ गया, पीछे फिरौन की फौज आ गई। बचाने वाला खुदा हो तो कोई नहीं मार सकता। कहा मौला सामने दरिया, पीछे फिरौन की फौज, क्या करें? रब का हुक्म हुआ दरिया पे जरा इशारा तो कर, और हमारी कुदरत का करिश्मा देखो। हजरत मूसा ने दरिया नील पे जैसे इशारा किया, अपने आसाए मुबारक का इशारा किया। इशारा करना था, दरिया ने मूसा को रास्ता दे दिया। जी जी सुभान अल्लाह। इधर रुक गया, उधर का पानी उधर रुक गया। हजरत मूसा ने अपनी कौम को दरिया में डाल दिया, निकलने लगे। फिरौन ने देखा कि जब मूसा निकल सकता तो हम भी निकल सकते हैं। फिरौन ने अपनी फौज को दरिया में डाल दिया। लोगों, अल्लाह ने हुक्म दिया, ओ दरिया मैंने तो मूसा को रास्ता देने कहा था, ये तो फिरौन है, मूसा को तो रास्ता दे दिया, फिरौन को गर्क कर दे। अल्लाह का हुक्म होना था। दरिया का पानी मिल गया। जैसे ही पानी मिला, आज अपने आप को खुदा कहता था चूहे की तरह डुबकियां खाने लगा। जी 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 जो अपने आप को खुदा कहता था चूहे की तरह। जब मौत करीब आई, मौत के फरिश्ते को देखा ना फिरौन ने, तो मरते वक्त तो हर आदमी की दिमाग और बुद्धि अपनी जगह आ जाती है। कहने लगा आमन्तु बिरब्बि हारून व मूसा, मैं मूसा और हारून के खुदा पे ईमान लाया। मगर अब ईमान लाना काबिल कबूल नहीं है। मौत के वक्त का ईमान काबिल कबूल नहीं है। ईमान लाना है तो पहले से लाओ। लोगों जरा गौर करो, उसी दरिया में डूब करके गर्क हो गया फिरौन, उसी में मर गया। जी जी। फिर अल्लाह ने फरमाया कहा फिरौन फलयौम नुनज्जीका बिबदनिका लितकून लिमन खल्फक आया। तू मर तो गया मगर तेरे बदन को, तेरी बॉडी को, तेरे जिस्म को हम सलामत रखेंगे ताकि आने वालों के लिए निशानी हो जाए। जी जी जी। आज भी फिरौन का लाशा मिस्र के म्यूजियम में रखा है। 4000 साल हो गए दरिया नील में डूबे हुए, मगर दरिया नील ने उसके लाशे को हुक्म खुदा से फेंका बाहर। मिस्र के म्यूजियम में आज तक रखा है। लोग आने वालों के लिए निशानी है। खुदा बताना चाहता है, देखो जो खुदाई के दावे करते थे आज कैसे पड़े हैं। जी। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस्सादिकीन, ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ।
खुदा से डरो। और जिस दिन खुदा से डरना शुरू हो गए, अल्लाह तुम्हारा काम बना देगा। नमाजें पढ़ो, वालिदैन की इताअत करो, हक और हराम को पहचानो। कहने सुनने में कोई खता हुई हो तौबा करता हूँ, मेरा मौला माफ फरमाए। सारे लोग मिलकर कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इस्लाम जिंदाबाद, व मा अलैना इल्लल बलाग।